दिमाग में नहीं है, ये मेरे जज्बात हैं। अगर वो वहाँ हैं तो हम यहाँ सुख शांति से रह रहे हैं। हम मर्द लोग उस दर्द की, उस जो पीड़ा को सह नहीं सकते। जो राजा प्रजा की बात ना सुने उसे राजा कहलाने का कोई हक नहीं। टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने भारत को सिल्वर मेडल जिताया है। अगर कोई भी ओलंपिक में खिलाड़ी मेडल जीत कर आता है तो उसको जो है अनिल कुमार, जो ऑटो चालक हैं चंडीगढ़ के, वो फ्री में जो है मुफ्त राइड दिलाएंगे। सर, दिमाग में कैसे आया कि आपको ये सब करना चाहिए? सर, दिमाग में नहीं है, ये मेरे जज्बात हैं। हाँ। कि वो कोरोना काल में हमारे देश का नाम रोशन करने के लिए टोक्यो गए हैं और वहाँ से गोल्ड मेडल जीत के यदि वो यहाँ लाते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होएगी इस चीज़ की कि जो उनकी जो मेहनत है वो जाया नहीं जानी चाहिए, बेकार नहीं जानी चाहिए। इसलिए मैं उनको अपनी तरफ से और 5 दिन का जो है मेरा फ्री राइड रहेगी, उनको चंडीगढ़ में कहीं भी जाना है, ये मेरी खुशी है उनके प्रति। ताकि जो और जो नशे में लोग जा रहे हैं, खिलाड़ी लोग, जैसे आपने देखा है पंजाब एक नशे की तरफ घुसता ही चला गया है, तो मैं चाहता हूँ जो यंगस्टर हैं वो आगे आएँ और अपने जो भी टैलेंट है उसको बाहर लाएं और देश के लिए मेडल लेकर आएँ। पहले भी आप कुछ समाज सेवा करते हैं, जैसे कि आपने बताया कि इंडियन आर्मी में जो है कोई भी व्यक्ति होता है उनको फ्री राइड देते हैं, और जो गर्भवती महिला होती है उनको भी फ्री राइड देते हैं। सर, देश का जो हमारा सरहद है, बॉर्डर है, वो जवान वहाँ पर संभाल रहे हैं। अगर वो वहाँ हैं तो हम यहाँ सुख शांति से रह रहे हैं। अगर वो वहाँ नहीं होंगे तो हम यहाँ नहीं होंगे। फिर पता नहीं कौन सा मुल्क आके हमारे घुस के अंदर हमारे पे हमला कर जाएगा और हम जो सुख शांति हमें मिल रही है वो हमें फिर नहीं मिल पाएगी। तो इंडियन आर्मी एंड प्रेग्नेंट लेडीज़, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जैसे बड़ी एम्बुलेंस जो होती है वो गली के अंदर नहीं जा पाती है और प्रेग्नेंट लेडीज़ को चलने में भी प्रॉब्लम होती है। तो मेरी तरफ से ये मैं पिछले 12 साल से कर रहा हूँ। इंडियन आर्मी एंड प्रेग्नेंट लेडीज़ को मैं फ्री सर्विस दे रहा हूँ, क्योंकि जवान हमारा देश संभाल रहे हैं। और महिला जो पेट से, जो जैसे मैं भी एक माँ से पैदा हुआ हूँ, तो कहते हैं कि जब कोई महिला किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसका दूसरा जन्म होता है। हम मर्द लोग उस दर्द की, उस जो पीड़ा को सह नहीं सकते हैं। सिर्फ एक ये महिला नारी शक्ति से बोलते हैं, उसके अंदर ही ये शक्ति है जो इस पीड़ा को वो सह सकती है। जब गर्भवती जो होती है, जब उसका प्रसव होता है, तो वो मैं सलाम करता हूँ जो इतने पीड़ा सह कर के हम मनुष्य को इस धरती पर लाती है। और उनके इस चीज़ को ना समझना तो मेरी समझ से बाहर है जी। तो इसलिए महिलाओं को फ्री और आर्मी को भी फ्री। बीच में खबर अभी ऐसी आई थी कि आपकी टेम्पो में जो है गर्भवती महिला ने जो है जन्म दिया था बच्चे। जी, 2 साल पहले एक प्रेग्नेंट लेडीज़ थी जो घर में, उसकी सासू माँ थी और उसके जो हस्बैंड है वो बद्दी में नौकरी करते हैं। तो ऐन वक्त पर उनको कोई साधन नहीं मिल रहा था, तो वो मेरे ही ऑटो, उन्होंने मुझे को फ़ोन करा, क्योंकि मेरा नंबर अक्सर वायरल हुआ है, तो मुझे फ़ोन करा कि भैया हॉस्पिटल जाना है, लेडीज़ जो है वो पेट से है। तो मैं विकास नगर की घटना है, ये मौली जागरा की साइड में पड़ता है, वहाँ से उनको लेकर गया था और 16 हॉस्पिटल। अभी हम गेट पे पहुँचे ही थे कि एंटर होने से पहले उनकी डिलीवरी हो चुकी थी ऑटो में, तो उस वक्त भी ये आया हुआ था। तो जैसे कि आपने बताया कि ओलंपिक में जो मेडल लेकर आएंगे उनको आप फ्री राइड देंगे। आपने, जैसा कि हमने टेम्पो के पीछे भी देखा, आपने किसानों का जिक्र किया है। जी। 10 दिन आप जो है किसानों को मुफ्त राइड देंगे। देखिए, पिछले 8 महीने से किसान वहाँ डटा हुआ है और 500 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुका है। सरकार को हमने चुना है, ना कि सरकार ने हमको। तो राजा प्रजा से होता है। जो राजा प्रजा की बात ना सुने उसे राजा कहलाने का कोई हक नहीं है, वो घमंडी होता है, फिर वो तानाशाह होता है। जैसे कई लोगों ने अभी इसको, सरकार को तानाशाह का रूप भी दे दिया है, आपने अक्सर सुना होगा सोशल मीडिया पर। मैं ये सब नहीं कहना चाहता हूँ। मैं कदर करता हूँ भारत के प्रधानमंत्री की और राष्ट्रपति जी की, कि यदि कानून बना है तो कुछ ना कुछ तो इसमें कमी है जो उनको भी लग रहा है। बीच में आपने ये भी देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि यदि आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो हम इस कानून को होल्ड पर रख देते हैं। और नरेंद्र सिंह तोमर हैं जो खेती का मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि हम इसमें संशोधन करते हैं को तैयार हैं। तो सर, ऐसा कुछ ना कुछ तो लग रहा होगा जिसकी वजह से वो इस चीज़ को होल्ड पर रखने को कह रहे हैं या संशोधन कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो कमी है, इसलिए किसान पिछले 8 महीने से वहाँ डटा हुआ है। सर्दी, गर्मी, बारिश, तीनों चीज़ें उन्होंने झेल के देख ली। अब जैसा कि सर्दी भी ख़त्म होने वाली है, गर्मी ख़त्म होने वाली है और सर्दी आ रही है, तो कुछ तो होगा सर। जो डटे हुए हैं और हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, ऐसा क्या कारण है? एक अन्ना हजारे की लहर चली थी देश में, तब उस वक्त ना तो कांग्रेस देख रहा था ना बीजेपी, सिर्फ अन्ना अन्ना अन्ना। आज एक किसान की लहर चल रही है,
तो इसका फैसला करें। अगर इसमें सिर्फ किसानों को दोगे राइड क्या और भी? नहीं, आल जो भी है वो मेरा ऑटो 10 दिन फ्री चलेगा, कोई भी व्यक्ति आ सकता है। आप आम व्यक्ति हैं, खर्चा कैसे चलेगा आपका 10 दिन? सर मैं ऑटो चलाता हूँ, मेरी वाइफ जॉब करती है, और जब किसान नहीं होएगा तो मैं खाऊंगा क्या? वो अन्न नहीं उगाएंगे तो हम क्या खाएंगे? फल सब्जी दूध दही कहाँ से आता है? वो सारा किसानों से आता है। यदि वो लोग उस चीज़ को उत्पादन नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे मतलब उनको मैनेज कर पाएंगे? कैसे उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे? हम लोग शहर के अंदर हमें हर चीज़ की फैसिलिटीज़ मिल जाती है, सब्जी आलू गोभी हर चीज़, लेकिन वो आ कहाँ से रहा है? किसानों से। यदि वो लोग उगाएंगे नहीं तो हम खाएंगे क्या? तो ऐसे किसानों के लिए, किसान और जवान मेरे देश के तो यही तो चला रहे हैं, तो इनके लिए अगर कुछ नहीं कर सके तो फिर लालत है हमारी ज़िंदगी पे, क्योंकि उनके जज्बे को समझने के लिए एक दिलदार, एक जज्बेदार इंसान होना चाहिए। बाकी तो लोग कुछ भी कह सकते हैं, उनका खुद की व्यक्तिगत टिप्पणी है, लोकतंत्र है ये। पर एक्सीडेंट होता है तो आप सबसे पहले जो है उसको लेकर हॉस्पिटल जाते हैं? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल करा। मैं पिछले 12 साल से रोड एक्सीडेंट के दौरान जो व्यक्ति घायल हो जाते हैं उनको हॉस्पिटल पहुंचा रहा हूं, और 1022 लोगों को मैं हॉस्पिटल पहुंचा चुका हूं। इसके प्रति जो देश में अभी कानून बना था, इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरा ही है। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी इसमें मेरी तारीफ़ करी थी, क्योंकि रोड एक्सीडेंट में अक्सर आपने ये चीज़ देखी थी पहले। अभी तो चलो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति किसी को भी उठा करके हॉस्पिटल ले जा सकता है, परंतु पहले जब हॉस्पिटल ले जाते थे तो अक्सर पुलिस के लोग यही ज़्यादातर कहते थे कि कहीं यही तो नहीं इसको मार के लाया है। तो लोगों के अंदर एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए पीछे हटते थे, भाई हम इस बछड़े में नहीं पड़ते हैं, कल को कहीं पुलिस हमारे पे ना ये एलिगेशन लगा दे। तो अब ऐसा कुछ नहीं है। अब ये सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ चुका है कि यदि कोई व्यक्ति रोड एक्सीडेंट में किसी की हेल्प करता है, मदद करता है, तो उससे आई विटनेस के तौर पर कोई भी पूछताछ जो है वो नहीं होगी। आपको जो है प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिली हो, और जिस तरह से आपने हमें दिखाया, आपके पास कितने प्रूफ हैं जो आपने मदद की है? आपको एक बार सम्मानित भी किया गया, एक बार दिखाइए हमारे दर्शकों को, वो भी देखें कि किस तरह से आपको कहाँ कहाँ सम्मानित किया गया। ये हमारे डीजीपी तेजविंदर सिंह लुथरा, जब इनको पता चला कि एक ऑटो ड्राइवर जो है वो बड़े ही सच्चे मन से, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हॉस्पिटल पहुंचाता है, तो उन्होंने मेरी कदर करी, और मैं ऐसे पुलिस वाले की कदर करता हूं, सलूट करता हूं कि जो सही इंसान की पहचान रखते हैं। मैं सभी पुलिस वालों को गलत नहीं कहूँगा, कुछ पुलिस वाले होते हैं जो इंसानों की पहचान रखते हैं और उनको उस तरीके का सम्मान भी देते हैं। तो ये डीजीपी जी हैं, इन्होंने जब पता लगा इनको कभी इस प्रकार एक ऑटो ड्राइवर है चंडीगढ़ के अंदर जो हॉस्पिटल पहुँचाता है घायलों को, अक्सर हॉस्पिटल जब घायल हो जाते हैं रोड एक्सीडेंट के दौरान, तो उन्होंने मुझे ये मेडल और चंडीगढ़ पुलिस सर्टिफिकेट, ये मेरे काफ़ी, और इससे पहले जैसे आपको पता है कि पुलवामा में जो अटैक हुआ था, तो मैंने उस वक़्त एक प्रण किया था कि यदि वो भारतीय जो सेना है हमारी, इसका बदला अगर ले लेती है तो मैं 1 महीना अपना ऑटो जो है वो मैं फ्री चलाऊंगा। तो वो मेरी मनोकामना पूरी हुई, क्योंकि देश, आपको याद होगा कि वैलेंटाइन डे के दिन 14 फरवरी को 44 से ज़्यादा जो पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ था, जवान शहीद हो गए थे, तो उस वक्त ये मैंने प्रण किया था कि मैं 1 महीना ऑटो अपना फ्री चलाऊंगा। ये अपनी तरफ से मैं उनको श्रद्धांजलि दूंगा, ना कि मैं एक मोमबत्ती लेकर कैंडल मार्च निकालूंगा, ना ही मैं इसको चौक पर रखूंगा, और ना ही मैं वो सेल्फी लूँगा। बड़ी बात इसलिए क्योंकि सीआरपीएफ जवानों को अभी तक शहीद का दर्जा नहीं मिला है। मैं चाहता हूं कि उनको दर्जा मिले। आपके समाज सेवा को लोग देखते होंगे, टेम्पो वाले जो आपके दोस्त हैं वो देखते होंगे, जी जी, क्या कहते हैं? सर बड़ा अच्छा लगता है। मेरे इस कार्य से कुछ ऑटो वाले और भी आगे आए हैं जो इस प्रकार के काम कर रहे हैं। अभी कल ही की घटना है, श्रीनगर से पीजीआई इलाज कराने आए थे, हिमाचल के थे वो, तो उनका बैग रह गया था ऑटो में, और श्रीनगर चंडीगढ़ से श्रीनगर बाया एयर टिकट था, तो उन्होंने ऑटो लिया था, उसमें कहीं बैग रह गया था, वो सारा सामान था। सर मात्र हमने 36 मिनट के अंदर उनको पीजीआई के बाहर जब उन्होंने हमारा नंबर पता करा भी इस प्रकार कोई बंदा है जो हम मदद कर सकते हैं, तो हमसे संपर्क करा। हमने व्हाट्सअप ग्रुप में वायरल करके कि इस प्रकार ग्रीन कलर का एक बैग रह गया जिसमें ज़रूरी सामान है, डॉक्यूमेंट्स हैं, आर्मी से रिलेटेड है, फिर कृपया उनका सामान जो है वहाँ तक पहुँचाया जाए। मात्र 36 मिनट में पीजीआई के ट्रॉमा सेंटर में जहाँ पर वो वेट कर रहे थे, 36 मिनट में उनका सामान, एयर टिकट, आर्मी के डॉक्यूमेंट्स उनको बाकायदा बाय हैंड दिए गए। सर तो ये थे हमारे साथ अनिल कुमार। ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रीय खबर टीवी का सलाम है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं अक्षय यादव, राष्ट्रीय खबर टीवी पंचकुला। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी
और बेल आइकन दबाना ना भूलें।